आज की कहानी है कब्रिस्तान का भूत। यह बात बांग्लादेश की है। शाह आलम जो बांग्लादेश में रहते हैं, उन्होंने यह कहानी हमें भेजी है। शाह आलम के एक चचा थे जो कब्रिस्तान में रखवाली का काम करते थे। वह कब्रिस्तान में रखवाली करने के साथ साथ वहां पर कब्र भी खोदा करते थे। एक दिन शाह आलम के चचा ने रात के समय शाह आलम के घर का दरवाजा खटखटाया। शाह आलम ने दरवाजा खोला तो देखा उनके चचा बहुत ही डरे हुए हैं और कांप रहे थे। शाह आलम ने जब डरने का कारण पूछा तो उन्होंने सारी बात सुबह बताने की कही और कंबल लेकर सो गए। सुबह होने पर उन्होंने बताया कि पिछली शाम को जब वह कब्रिस्तान में एक कब्र खोद रहे थे तो पास की कब्र की जमीन से नीचे बड़ी एक अजीब सी आवाज आने लगी, जैसे कि कोई कुछ खा रहा हो। और कुछ समय बाद उस जगह की मिट्टी अपने आप ही जमीन में धंसने लगी। यह देखकर वह बहुत ही डर गए और पीछे हट गए। तभी उस जमीन से एक अजीब सा शैतान निकला जो देखने में बहुत भयानक और इंसान के आकार में बहुत ही बड़ा था, जिसके बड़े बड़े दांत थे जिनमें खून लगा हुआ था। उस कब्र में उन्होंने कुछ समय पहले जो इंसान दफन किया था, अब उसकी केवल हड्डियां ही बची थी। यह देखकर चाचा को समझते देर नहीं लगी कि वह शैतान कब्र में इंसान की लाश को खाता था। जब शैतान ने चाचा को देखा तो वह चाचा के पीछे भागा। चाचा बड़ी तेज से भागकर कब्रिस्तान के पास के मस्जिद में चले गए। कुछ देर बाद जब मस्जिद में मौलवी आए तो उन्होंने चाचा के ऊपर कुछ ताबीज दी और मस्जिद से निकलकर वह सीधे शाह आलम के घर चले गए। इस घटना के बाद चाचा डरा रहने लगे और अब वह कब्रिस्तान की रखवाली करने वाले कमरे में कभी भी अकेले नहीं सोते थे। अब उनके साथ एक दो मौलवी साहब भी साथ में रहते थे। एक रात को जब चाचा सो रहे थे तो फावड़े की आवाज आने लगी, जैसे कोई फावड़े से जमीन खोद रहा हो। फावड़ा चलाने का काम तो केवल चचा ही करते थे। तो उन्होंने कमरे की खिड़की से बाहर कब्रिस्तान की तरफ देखा तो वहां पर उन्हें फावड़ा अपने आप चलता दिखाई दिया और कोई भी वहां नहीं था। यह देखकर चचा बहुत ही हैरान हो गए और जोर से चिल्लाने लगे, कौन है वहां? तब तक कमरे में सोए दो मौलवी साहब भी जग गए थे। चचा की आवाज पर जब उस सब ने देखा तो शैतान या भूत ने सुनी। उसने गुस्से में फावड़ा बड़ी तेजी से चचा के तरफ फेंका। वह फावड़ा खिड़की को तोड़ता हुआ कमरे में घुस गया। इससे सब बहुत ही डर गए। अब वह शैतान कमरे के दरवाजे पर भी आ गया और बड़ी बड़ी जोर से मारने लगा। कमरे में मौजूद एक एक मौलवी दरवाजे की खिड़की पर आ गए और कुछ अपने हिसाब से पढ़ने लगे, लेकिन वह शैतान रात भर कमरे के बाहर ही रहा और दरवाजे पर वार करता रहा। जैसे ही सुबह हुई वह शैतान चला गया। यह सब बात उन्होंने मस्जिद के सबसे बड़े मौलाना को बताई। उस बड़े मौलवी ने कहा कि मुझे इसका इलाज पता है, आज रात मैं तुम्हारे साथ सोऊंगा। अगली रात को जब सब डरे सो रहे थे तभी आधी रात को फावड़ा चलाने की आवाज आने लगी। अब की बार बड़े मौलवी साहब ने कहा, मुझे इसको देखने दो। वह दरवाजा खोलकर कुछ पढ़ते हुए फावड़े की तरफ चले गए। मौलवी ने उस फावड़े को बड़ी तेजी से हवा में घुमा दिया, जिसके बहुत ही दर्दनाक आवाज आई, जैसे फावड़े से किसी के सीने पर वार किया गया हो। मौलवी ने इसके बाद इशारे से सबको वहां से आने को कहा। उन्होंने चचा को एक बड़ा सा खड्डा खोदने को कहा। उन्होंने बताया कि वो जो शैतान दिखाई नहीं दे रहा है वह मर चुका है और फाड़ा उसके सीने में लगा है। इसके बाद उस शैतान को बड़े मौलवी साहब के कहे अनुसार फावड़े के साथ ही दफना दिया गया। इस घटना के बाद यह बात चारों आगे तरफ न फैली और कब्रिस्तान को बंद कर दिया गया। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी हमें नीचे कमेंट कर बताइएगा। और ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।